नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में मायावती ने भाजपा और समाजवादी पार्टी के राज में ब्राह्मणों और अल्पसंख्यकों सहित सर्व समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सख्त टिप्पणी की है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच पर चलने वाली पार्टी है और हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। इसी के तहत मायावती ने सत्ता में आने पर ब्राह्मण समाज को सुरक्षा, सम्मान और तरक्की का भरोसा दिलाया, तो मुसलमानों को सपा और कांग्रेस से सतर्क रहने के लिए कहा। मायावती ने खासकर पश्चिमी यूपी के मुसलमानों से कहा कि मेरठ का मलियाना कांड और 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे को नहीं भूलना चाहिए। गौरतलब है कि मेरठ का मलियाना कांड कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, जबकि मुजफ्फरनगर का दंगा सपा सरकार में हुआ था और उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इन दोनों ही घटनाओं में मुस्लिम समुदाय के जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। यही वजह है कि मायावती ने दोनों ही घटनाओं का जिक्र करके कांग्रेस और सपा से मुसलमानों को दूर रहने के लिए आह्वान किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम मतदाता काफ़ी अहम भूमिका में है। सूबे की कुल 403 सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना सियासी असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज़्यादा है। करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज करा सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें पर अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। इनमें ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। मुसलमानों की इसी संख्या का फायदा मायावती को कई चुनावों में मिलता रहा है और दलितों के साथ मुस्लिम गठजोड़ से बसपा को जीत मिलती रही है। वैसे भी बसपा का सियासी आधार भी पश्चिमी यूपी में है। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में मायावती की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में अगर दलित के साथ साथ मुसलमान भी उनके साथ आ जाएं, तो सत्ता में वापसी की राह आसान हो सकती है। इस तरह मायावती ने मुसलमानों को एक तरह से आगाह किया है कि वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झांसे में आने से बचें। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और सपा की सरकार में मुस्लिम समुदाय के लोगों को दंगों की वजह से जो नुकसान हुआ है, इसका दर्द वे अभी भी नहीं भूले होंगे। इसलिए उम्मीद है कि इस बार दलितों और ब्राह्मणों के साथ साथ मुस्लिमों का झुकाव एक बार फिर बसपा की तरफ देखने को मिले। वैसे भी मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा एक बार फिर दोहराया है और इसी से ध्यान पर चलकर बसपा एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सत्ता पर काबिज हो सकती है। धन्यवाद।